है कि यूपीएससी में भाई पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब बिना पढ़े कोई काम नहीं होना है। पर ये भी ना चाहिए, बस समरी भी तो आना चाहिए कि क्या बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या है ना, इसी यही चीज तो है कि एक बार पता चल जाए कोई चीज तो उसके बाद पढ़ना आसान हो जाता है। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सारा हम आज देखेंगे। आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आप लेकिन आप लोग क्योंकि फैमिलियर हो इस सिस्टम के साथ, तो हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है गवर्नेंस में, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने देख लिया कि भाई सेंटर सेक्रेटरिएट देख लिया, सेंटर सेक्रेटरिएट देख लिया, सेंटर की सारी चीज। फिर आप लोग उसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन वगैरह देख लिए। ठीक है, फिर आप लोग आ गए स्टेट के अंदर। ठीक है, स्टेट के अंदर आप लोगों ने स्टेट का सेक्रेटरिएट देख लिया। ठीक है, वो पूरा कैसे काम करता है, क्या चीज है उसके अंदर, चीफ सेक्रेटरी वगैरह सब देख लिया। अब आप लोग उसके बाद फिर आपने डिविजनल कमिश्नर देख लिया, देख लिया डिविजनल कमिश्नर। अब जो है आपका टॉपिक आएगा वो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसको मेन आप लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही कहते होंगे, है ना? यूपी बिहार वाले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही बोलते हैं या डीएम बोलते हैं, है ना? डिस्ट्रिक्ट सॉरी, आप लोग डीएम, यूपी वाले डीएम बोलते हैं। ठीक है, बिहार वाले भी डीएम बोलते हैं। ठीक है, अक्सर। और नहीं तो कलेक्टर साहब भी बोलते हैं, है ना? दोनों नाम से अक्सर फैमिलियर हैं लोग कि कलेक्टर भी बोलते हैं और डीएम। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अक्सर कहा जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हर जगह नहीं कहा जाता। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कर्नाटका के अंदर। ओके, डीएम साहब सुनाइए ना, आईएएस ऑफिसर होता है, उसको कर्नाटका के अंदर बोलते हैं डिप्टी कमिश्नर। आसाम में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ठीक है, यहां सब पे बोलेंगे डिप्टी कमिश्नर। क्या बोलेंगे? डिप्टी कमिश्नर। ओके ओके, समझ रहे बात को? और जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश वगैरह में। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम। ठीक है, क्लियर है वही? यस सर। वेस्ट बंगाल। द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज नॉन एज कलेक्टोरेट। क्या बोलते हैं इसको? कलेक्टोरेट। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? कि कलेक्ट्रेट कहते नहीं लोग, कलेक्ट्री जा रहे हैं, कलेक्ट्री, तो वही कलेक्ट्री जो होता है उसको कलेक्टोरेट कहते हैं। समझ? कलेक्टोरेट जैसे डायरेक्टोरेट होता है उसी तरह कलेक्टोरेट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, एंड ऑफिशियल एजेंट होता है स्टेट का, स्टेट गवर्नमेंट का इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत यूनिक है, इसके कोई पैरेलल हमारे यहाँ पे हम कहीं पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं देखते हैं जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हमारे यहाँ या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का होता है। एक प्रीफेक्ट, प्रीफेक्ट जो है फ्रांस के अंदर, वो प्रीफेक्ट का जो डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट प्रीफेक्ट का, वो थोड़ा सा इससे इक्विवेलेंट माना जा सकता है। वो कौन होता है? वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। लार्जेस्ट टेरिटोरियल यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रांस की। फ्रांस बहुत बड़ी कंट्री तो है नहीं, तो इसलिए वहां पे जो डिपार्टमेंट है उसका हेड होता है प्रीफेक्ट, और उसके पास जो पावर होती है वो लगभग इक्विवेलेंट पावर थोड़ी सी बहुत मानी जाती है, एनालॉग जो माना जा सकता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। उसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जैसा हमारे यहाँ नहीं दिखता है। उसके जो प्रीफेक्ट का जो ऑफिस होता है उसको बोलते हैं प्रीफेक्टरेट, जैसे हमारे यहाँ कलेक्टरेट वैसी तरह प्रीफेक्टरेट। रेवेन्यू और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के जो मैटर्स होते हैं ना, ठीक है, रेवेन्यू और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के जो मैटर होते हैं, रजिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट होता है वो डायरेक्टली कंट्रोल बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, जितने भी रेवेन्यू वगैरह, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू वगैरह के मैटर होते हैं वो सब। फिर कंट्रोल एंड सुपरविजन जो है वो सारे डिपार्टमेंट में होके जाता है। सारे डिपार्टमेंट मतलब जो तो मल्टीपर्पज यूनिट होता है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, जितने भी, ठीक है, सबका मतलब समझ लो कि अगर सुपरविजन जो करना है वो इसी को करना है। ठीक है, वो किसके थ्रू सुपरवाइज करता है, किससे रिपोर्ट लेता है, अलग चीज है। जैसे आप मेडिकल का तो एक्सपर्ट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो वहां पे मेडिकल के लिए अगर सीएमओ है या सिविल जो है सर्जन है या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है तो वो हेड होगा, लेकिन उससे सुपरविजन के लिए कौन जाएगा? डीएम ही जाएगा। ठीक है, यानी हर चीज का सुपरविजन किसके अंडर में है? डीएम साहब के अंडर में। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या होता है, तुम खुद सोच के बताओ, क्या क्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है? हॉस्पिटल होते हैं, रोड होते हैं, रोड होंगे, ठीक है, स्टेशन होंगे सर, पुलिस स्टेशन होंगे, रजिस्ट्री ऑफिस होगा, है, और हाँ, उसको दरवाजे को थोड़ा सा निकलाओ तो स्कूल, स्कूल, हाँ, एजुकेशन, ठीक है, इरिगेशन, इरिगेशन होगा, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, सिंचाई, सिंचाई, सिंचाई पर एग्रीकल्चर, ठीक है, और मेडिकल एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, रोड, रेलवे, इतने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इलेक्शन वगैरह भी होता है, इलेक्शन हो जाएगा। ये जितनी भी चीजें, पंचायती राज है, ग्राम सभा है, तहसील है,
जितनी भी चीजें हैं एक्चुअल में उसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उन सबका हेड कौन हो गया? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यू हैव दैट बुक नहीं है तुम्हारे पास? ये किताब तो है। अरे मुझे लगा आप ठीक है, बात आ रही समझ में? ले लो ठीक है, आ रही समझ में? रेलवे भी मतलब रेलवे कहाँ का? बस उतना एरिया का जैसे रेलवे स्टेशन है, तो अब रेलवे स्टेशन में अगर कुछ भी चीज होती है आसपास उसके प्रेमाइसेस में तो जाएगा। अब ये नहीं कि रेलवे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे चला रहा है तो वो तो सेंटर के साथ में चल रहा है, लेकिन मतलब उसके डिस्ट्रिक्ट में जितना भी चीज है, जहां तक कि उसके पास इतनी पावर होती है अगर चाह ले तो अपने प्राइम मिनिस्टर को भी उतरने ना दे वहां अपने डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ठीक है, तो क्या कि प्राइम मिनिस्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकता, तो ऐसे क्यों कैसे? मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन देने पड़ेंगे कि हो सकता है सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है, ये है वो है कुछ ऐसा, जब तक वो कंफर्म नहीं करेगा तब तो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा होता है, डिपार्टमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपको याद रखने का है कि जैसे कि अब उसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। स्टेट के अंदर हेड कौन? भाई वो टेबल देख लीजिए, अगला पेज पे टेबल है, टेबल देखिए। स्टेट के अंदर हेड कौन? चीफ मिनिस्टर हेड होगा ना पॉलिटिकली, है ना? और स्टेट सेक्रेटरीट चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। डिवीजन में जो कल पढ़ा था डिविजनल कमिश्नर, तो डिस्ट्रिक्ट में पूर्णिया कमिश्नरी। हाँ, हम लोग 4 जिला है, तो चारों जिला का सुपौल। हाँ समझ गए सर कमिश्नरी क्या होता है। कमिश्नरी समझ आ गया, वो कमिश्नरेट कल बताया था, कल तुम थे तो, वो तो कल ही बताया था कि 4 जिला उसके अंडर में आ रहा है भाई, तो डीएम से ऊपर नहीं होगा, वो आईएएस सीनियर आईएएस ऑफिसर है। यही तो डीएम है ना, इसी को जब थोड़ा और सीनियर बनाएगा तो डिविजनल कमिश्नर बना देंगे। डीसी 2 होते हैं, एक तो होता है डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, और एक होता है डिविजनल कमिश्नर। तो कई बार डीसी डिप्टी कमिश्नर वाला होगा, लेकिन हाँ वो भी बन सकते हैं। पता है बहुत सीनियर ऑफिसर जब हो जाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा तो उनको भी प्रमोशन के थ्रू बन सकते हैं वो, ठीक है। पीसीएस से भी जा सकते हैं, जैसे अभी बहुत सीनियर हो गए, बहुत टाइम हो गया, आप बूढ़ा रिटायर होने वाले हैं तो डिविजनल कमिश्नर तक जा सकते हैं, वो भी नॉर्मली जाते नहीं है बट बाई चांस। तो डिस्ट्रिक्ट ये जो होता है डिविजनल पीसीएस ऑफिसर्स, हाँ, तो उसमें जो डीसी एसडीएम बनेगा पहले। अगर वही चीज एसडीएम सबसे पहला वहां जैसे बहुत अच्छी रैंक आ गई तो एसडीएम बनेगा। एसडीएम अभी बता रहा हूँ, नीचे आ रहा है एसडीएम, इससे डिस्ट्रिक्ट से नीचे रहेगा, यानी जो डीएम है ना इससे नीचे जाएगा, जो तहसील होंगी सब डिविजनल, जिसको सब डिवीजन कहते हैं, एसडीएम। प्रखंड का हेड हुआ था सर। डीसी जो होता है डिप्टी कमिश्नर, जैसे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर है डीसी, ठीक है। छोटा स्टेट अक्सर जो है कई जगहों पे डिप्टी कमिश्नर, ये जो कलेक्टर है ना इसको डिप्टी कमिश्नर भी बोलते हैं। जैसे कहां पे बोल रहे हैं, ऊपर दिया तो होता है सर। कहां पे बोल रहे हैं डिप्टी कमिश्नर? देखो डिप्टी कमिश्नर बोल रहे हैं कर्नाटका में, आसाम में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, इस हाँ डीसी। और ये कैसे बनेगा? ये स्टेट वाले को भी चार्ज दे दिया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं चार्ज दिया जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए सर, जो ब्लॉक होता है उसमें डीएसपी होता है, जो सर डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें एसपी होता है। सुनो बच्चा, अभी हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं इसमें देखो, मैं अभी तक आपको ये बताया है, सुन लो ठीक से समझ लो, नहीं समझ में आ तो हमारे पास एक स्टेट में चल रहा है, ठीक है। सच से स्टेट है, स्टेट का एक सेक्रेटरी जो पूरे स्टेट को देखेगा, ठीक। उसका हेड कौन है? पॉलिटिकली चीफ मिनिस्टर। उसका जो पेपर वर्क, जो जितने भी पावर है वो किसके पास है? चीफ सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी वाला, ठीक। अब क्योंकि पूरा स्टेट है, अब स्टेट में अब पूरा एक यूनिट संभालना बहुत मुश्किल है, तो हमने कहा कि भाई एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आप हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना, तो हर डायरेक्ट सेक्रेटरीट में आए। तो ऐसा होता है जब छोटा डिस्ट्रिक्ट होता है तो डायरेक्ट डीएम ही कहां रिपोर्ट करता है? सेक्रेटरीट में। लेकिन अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो कई जगहों पे क्या बना दिया जाता है? डिवीजन। क्या बना देता है? तो डिवीजन मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट, जैसे कल बताया था, तो 4 से 6, नॉर्मली 4 डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैं तुमसे कह रहा था कि कल हमारे यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट, तो 4 डिस्ट्रिक्ट या तो 6 डिस्ट्रिक्ट, जैसे तुमने अभी बताया, तो वो बना जाएगा डिविजनल कमिश्नर, उसको कमिश्नरी बोलेंगे, राइट। तो वो डिविजनल कमिश्नर, तुमने कहा था पुलिस वाला होगा, नहीं पुलिस नहीं, वो आईएएस ऑफिसर होगा, ठीक है। अब वो डिविजनल कमिश्नर जो है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर है, उसको बना दिया गया। अब उसके अंडर में 4 डिस्ट्रिक्ट है और हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम है, तो चारों डीएम उसको रिपोर्ट करेंगे, नहीं चारों डीएम उसको रिपोर्ट करेंगे, डीएम या डीसी। अब डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन हो गया?
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, समझ लो ना। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट का देख रहा है, ठीक है। अब उसकी यूनिट नीचे की यूनिट और आगे एसडीएम वगैरह के बारे में कर रहे हैं। तो डीसी, इसको डीएम को डीसी भी कहते हैं। डीसी क्या बोलते हैं? डिप्टी कमिश्नर। वो पीसीएस ऑफिसर जो बहुत ज्यादा, जैसे ये लोग, ये आपकी पहली पोस्टिंग है आईएएस वालों की, मतलब पहली नहीं तो दूसरी पोस्टिंग मान लो, एडीएम के बाद डीएम बना देंगे, तो मतलब दूसरी पोस्टिंग में डीएम में जाते हैं। वो तो रिटायर होने वाले होते हैं तो कहीं कहीं बना दिए जाते हैं डीसी वगैरह, समझ रहे हो ना। एकदम पीसीएस वाले, तो पीसीएस वालों की लास्ट और आपकी फर्स्ट, समझ रहे हो ना। तो आप कितना आगे हो उनसे, है कि नहीं। अप्रोक्स माना जाए तो 10 डिवीजन हो गया बिहार में, अगर कहीं 6 सीट उसका हमारा नहीं है। हाँ 40 सीट है। वही कह रहा हूं ना कि ऐसे नहीं, ये तो पॉलिटिकल आप कह रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग होता है, पॉलिटिकल अलग होता है, पुलिस भी अलग होता है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस होता है उनके एरियाज में, ठीक है। वो मैं कर रहा हूं, तो ये समझ में आ गया। अब डिस्ट्रिक्ट में कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह लो, डीएम कह लो, डीसी कह लो, ठीक है। लेकिन डिविजनल कमिश्नर नहीं कहोगे, डिप्टी कमिश्नर कहोगे, ठीक है। ये डिविजनल के अंदर होगा, तो ठीक है, समझ आ गई बात। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जो है ये बेसिक ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल यूनिट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वर्ड जो है उसका मतलब स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं, आपको पता है। कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में ना ये मेंशन नहीं था, डिस्ट्रिक्ट का बहुत कम, रेयर कोई मेंशन नहीं था, कोई डिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज नहीं हुआ था। लेकिन सिर्फ आर्टिकल 233 के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज वर्ड था, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कहीं वर्ड नहीं था। लेकिन 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ 1992 के अंदर, ठीक है, तब इसके अंदर पार्ट 9 में और 9A में फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यूज हुआ। डिस्ट्रिक्ट क्यों? क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया तो उसमें डिस्ट्रिक्ट की बात की गई, ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज किया गया। अरे नहीं समझ में आएगा तो बताओ ना मुझे, मैं बता रहा हूं, क्या टेंशन है। इतनी सी बेसिक बात है भाई, बेसिक बात है। अच्छा, डीएम को समझती हो कि नहीं समझती हो? तो बस वही डीएम साहब ही तो देख रहे हैं हम। डीएम जो है, ठीक है, वो एक एक्चुअल यूनिट है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो एक्चुअल है, वहीं की हम बात कर रहे हैं। अच्छा ऐसे समझो ना, हल्के वर्ड्स में समझो, कोई कहे इतना ऊपर जा रही हो, ऐसे समझो। किताब छोड़ो, तुम हमें देखो, हमें हमारी तरफ देखो, सुनो। आपका डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पे हो? कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो भाई? बोलिए ना कौन डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, इतना समझना है। तो उस ईस्ट चंपारण के एक डीएम साहब होंगे। आपके यहां हो सकता है कि डीएम के बजाय डीसी कहते हो, या हो सकता है उसको क्या मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हो, या डिविजनल डिप्टी कमिश्नर बोलते हो, या डीएम बोलते हो, लेकिन बात वही है। ये डीएम साहब है और ये होगा आईएएस ऑफिसर। कौन होगा? आईएएस ऑफिसर। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो जो आईएएस ऑफिसर साहब हैं, ठीक है, वो कौन से एग्जाम लिख कर आए हैं? यूपीएससी का। अब उनका पहले वो उस डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट एडीएम बना दिए जाते हैं कई बार, फिर उसके बाद में उनको ट्रांसफर होकर कहीं पे डीएम का पोस्ट चार्ज दे दिया जाता है, ठीक है। आपकी ट्रेनिंग के टाइम पर भी जब ट्रेनिंग हो रही होती है ना आपकी वहां पे, तो भी आपको भेजा जाता है डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है, पूरा टाइम भी सुपरविजन के लिए भारत दर्शन के टाइम पे दिया जाता है। अच्छा, तो भारत दर्शन भी करवाया जाता है, आपको पता है ना, पूरा देश घुमाया जाता है। अभी हमारे यहाँ बलरामपुर में डेलीगेट्स आए थे सारे आईएएस वाले, जो ट्रेनिंग जिनकी चल रही थी ना, वो सब हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए हुए थे, टेस्ट किए हुए थे। नहीं, सबसे काहे मिलेगा, ठीक है। अब वो तो भाई आपकी मेहनत के ऊपर है, उसमें कोई नोबडी कैन गारंटी। आईएएस का, आईएएस भी अपने बाप, अब जो आईएएस इंटरव्यू दे होगा वो भी गारंटी नहीं ले सकता कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इस बार इस पहले बैच के टॉपर्स थे, वो सब कर रहे हैं। हाँ, वो ड्यूटी पे मेरे हैं। 2 साल लग जाता है ट्रेनिंग पीरियड में। हाँ, 2 साल पहले, 1 साल के बाद तुम्हें फिर फील्ड ट्रेनिंग पे भेजेंगे, फिर बुलाएंगे। मैं पढ़ाऊंगा, वो अभी पढ़ाऊंगा, अभी तो पढ़ाऊंगा, उसका है फाउंडेशन, उसमें कैसे कैसे ट्रेनिंग होगी वो तो पढ़ाऊंगा, अभी आ रहा है। मतलब इसके बाद की जो चैप्टर है ना पर्सनल ट्रेनिंग, तो उसमें है कि फाउंडेशन कोर्स जो 4 महीने का है वो कुछ के साथ होगा। जैसे सब लोगों का पहले 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है ना, उसके बाद में फिर अपना अपना सर्विस में जाता है। तो अपने सर्विस में जैसे आईपीएस वाले हैं तो हैदराबाद चले गए, ठीक है, ये आईआरएस वाले हैं तो यहाँ फरीदाबाद चले गए, और आपके क्या नाम है वो लवासना में ही रह गए जो आईएएस वाले हैं, ठीक है, और दिल्ली में आ गया आईएफएस वाले, ठीक है। तो ये जो है मतलब कैसे कौन कहाँ जाएगा फाउंडेशन ट्रेनिंग के बाद, उसकी 2 साल ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग, और क्या, ऐसे थोड़ी ना कम। तो
मजा आता है अंदर खाओ। अरे बहुत राजा वाली जिंदगी होती है, बहुत जबरदस्त उसमें। एक्चुअल में उसको तो याद करते हैं लोग। ट्रेनिंग पीरियड इज अ हनीमून पीरियड, यू नो, यू आर, वो बोलते हैं दिस इज अ वो स्टेटमेंट, क्योंकि यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, बस वो उसमें आपको सीखना है और एकदम मतलब मस्त। उसमें देखते हैं सर भांगड़ा तांगड़ा। अरे वो खूब मजा है, खूब एंजॉय करते हैं उसमें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब होंगे या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होंगे, कोई भी होगा, ठीक। तो ऐसे अब उनका जितना भी तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन का काम हो, चाहे वो मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम हो, चाहे वो क्या नाम मेडिकल का काम हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट का कोई काम हो, कहीं पे भी हो, कोई पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की भी बात है, तो अल्टीमेट जो पावर है वो किसके पास है? डीएम के पास है। फाइनली उसको ही रिपोर्ट करना है। तो वो किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे मेडिकल में पहुंचा, सीएमओ से पूछा भाई कैसे चल रहा है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, ठीक है, तो पूछ सकता है। आप गया वो एसपी साहब के पास, लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है। इसी तरीके से वो चला गया डीओएस के पास, मतलब जो है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वहां जाके उनसे पूछा। सेल्स डिपार्टमेंट में चला गया, वहां जाके उनकी रिपोर्ट मांग ली। तो जो भी है सारा सुपरविजन किसके अंडर में होगा? डीएम के अंडर में होगा। रेवेन्यू कितना आ रही हो, तो ये चीज है। तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, कोई आज का है नहीं, ठीक है। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 के अंदर ये क्रिएट किया था, ठीक है। उसके बाद में इसको थोड़ा परवान चढ़वाया कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। वो जब आए 1793 में, उन्होंने बहुत इसको ऊपर तक ले गए इसको, ठीक है। 86 में, मतलब 1786 के बाद इसका थोड़ा सा, जब वो आए हैं, क्या नाम है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो उन्होंने काफी इसमें काम किया है, इसीलिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं वो। लेकिन स्टार्टिंग जो हो गई थी वो उसके टाइम पर, लेकिन ये इसका रूट्स मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेम चेंज थे बस थोड़े से। नाम चेंज थे। तो हम लोगों ने, मतलब इसका बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है, कोई नई हिस्ट्री नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, लेकिन जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाया गया। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाने की वजह से इसमें डिस्ट्रिक्ट बार बार यूज हुआ, और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये था, और हमारे मुगल टाइम पर, ठीक है, मुगल टाइम पर ये जो टाइम था, इसको सरकार बोलते थे, ठीक है। और इसको करोड़ी फौजदार बंदा होता था, मिलिट्री ऑफिसर, वो इसको हेडेड करता था, डायरेक्ट कंट्रोल करता था सूबेदारी वगैरह को, ठीक है। तो वो वहां से आ रहा है, आज का नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग ने 1773 के अंदर जो है इसको ऑफिस को क्रिएट किया था। उसके बाद में 1787 के अंदर इसमें सिविल जो जस्टिस है, इसको जुडिशरी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, रेवेन्यू की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, काफी इसको पावर दे दी। इतनी पावर दे दी कि इसको लिटिल नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहते हैं? लिटिल नेपोलियन। मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिटिल नेपोलियन कहते थे। क्यों? क्योंकि इसको बहुत पावर होती थी, ठीक है। यानी डिस्ट्रिक्ट की सारी पावर, कहते हैं ना, एक तरह से डिस्ट्रिक्ट का राजा बना दिया जाता डीएम को, इतना ज्यादा पावर थी। नेपोलियन के बारे में बताइए। नेपोलियन को जानते हो ना? 1799 के बाद जो है, और 1815 तक, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट पूरे फ्रांस की ऐसी की तैसी कर, वो पूरे यूरोप की ऐसी की तैसी कर दी थी उसने, ठीक है, 1815 तक। बैटल ऑफ वाटरलू में, ठीक है, उसको कहते हैं ना, टू मीट हिज वाटरलू, एक कहावत है, टू मीट हिज वाटरलू। जब कोई बहुत ज्यादा डिफीट आ जाए और उसके बाद वो उठ ना पाए, तो उसको बोलते हैं मीट हिज वाटरलू। लेकिन वो बहुत ऊपर पोजीशन पर रहा और गिर जाए, तो उसको बोलते हैं टू मीट हिज वाटरलू। यानी कि वाटरलू की जंग थी, जिसके अंदर वो हारा था, मतलब जो है नेपोलियन, और उसके डाउनफॉल हो गया। उसके बाद सेंट हेलेना आइलैंड में उसको भेजा गया। उसने कहा था वहां पे जाने के बाद कि पूरी जिंदगी में मैं 6 दिन से भी ज्यादा 6 दिन भी खुश नहीं रहा। मतलब इतना पावरफुल था उस समय ना, कि फ्रांस उसके कंट्रोल में चलता था। वो इतना पावरफुल था कि मतलब नेपोलियन उस टाइम की इंग्लैंड वगैरह जितने भी कंट्रीज थे, उसके सामने कोई टिकता नहीं था। सबको हरा उरा के सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया था फ्रांस में। फ्रांस में मतलब नेपोलियन, तो नेपोलियन मतलब समझ लो कि वो हो गया था, किंग मेकर हो गया था, जिसको चाहे जिस कंट्री का किंग बना दे, इतना पावरफुल हो गया था कुछ ही सालों में। 1797 से हाँ, 1815 1799 से, मतलब जो मेन कैंपेन शुरू हुआ है 1799 से लेकर 1815 तक उसने सब कुछ किया। फिर उसके बाद कहानी खत्म। 18 उसके वाटरलू में डेथ नहीं हुई थी क्या उसकी? आइलैंड उसकी डेथ नहीं हुई थी। अक्सर मतलब कुछ लोग ये बता देते हैं, लेकिन डेथ नहीं हुई थी। उसको जो है सेंट हेलेना आइलैंड पे भेज दिया गया था। वो मतलब होता है, कंफ्यूजन होती है लोगों को, लेकिन ये यहाँ पे सेंट, नेचुरल डेथ हो गई। हाँ, यहाँ पे इसको एग्जाइल में भेजा गया था। यहाँ पे सेंट हेलेना आइलैंड है, यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट हेलेना, ये है, देखो ये आइलैंड है सेंट हेलेना। तो यहाँ से फ्रांस से एग्जाइल करके यहाँ भेज दिया गया था, और यहाँ भेजने के बाद फिर वो कुछ दिनों बाद मतलब अपने आप अपनी नेचुरल उससे वो मर गया, तो एग्जाइल कर दिया गया था। तो ठीक है, तो अब हमारा जो है
यहाँ पे मतलब लिटिल नेपोलियन उसको कहते थे। और इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन ने रिमार्क किया था कि ये आई हैव मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स एंड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब एक आंख की तरह इसको देखा गया था। और इसने ये बोला था कि रामसे मैकडॉनल्ड जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है ना, वो कछुआ है जिसकी बैक पे पूरा एलिफेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिका हुआ है। बैक जो होता है ना उसकी बहुत स्ट्रांग होती है, तो वहां पे टंगा हुआ, इतना मतलब इसको वो कहा गया, इसका तारीफ किया गया। यहां तक कि कई लोग वहां पे लोगों ने कहा कि हमें जो है, ब्रिटिशर्स ने कहा कि लॉर्ड वॉवेल कहते थे कि हमें किसी चीज के लिए याद किया जाए ना किया जाए, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन के लिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो इंस्टीट्यूशन है जो हम देके जा रहे हैं, इसके लिए हमें याद किया जाएगा। और तुम देख भी रहे हो याद किया जा रहा है ना। बहुत कलेक्टर बने घूमो तो, अरे बहुत कलेक्टर बनाए हमारे गांव में, तो बहुत कहावत है, बहुत कलेक्टर बनाते हैं हमने आपका, ऐसे बोलते नहीं, कलेक्टर कम बनो, कम कलेक्टर बनो, ऐसे बोलते नहीं है। हाँ, तो वही तो, इतना मतलब इसका वो था। ये तो गवर्नर बहुत बहुत लॉर्ड गवर्नर बना घूमते हैं। एक हमारे यहाँ कहावत है, बोलते हैं ना लॉर्ड, ये लॉर्ड गवर्नर उस समय का ही है, वो लॉर्ड गवर्नर क्योंकि बहुत वो फेमस होता था। तो लॉर्ड साहब बने घूमते, तो लॉर्ड साहब को लॉर्ड साहब बना दिया ना, तो लॉर्ड साहब बने घूमते हैं, या लॉर्ड गवर्नर बहुत बोलते थे कि बहुत गवर्नर बना तो, लॉर्ड गवर्नर बना तो, इस तरह से। और दूसरा क्या बोलते हैं, डीएम साहब, मतलब वो कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब या क्या नाम है, डीएम साहब, ऐसे अपने आप को कलेक्टर समझते हो क्या, ऐसे ऐसे बोलते नहीं है। तो ये नहीं इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का थोड़ा इंस्टीट्यूशन सफर हुआ, क्योंकि हमारा पुलिस स्टेट था पहले, है ना, पुलिस स्टेट मतलब पुलिस जैसे करती थी, वेलफेयर स्टेट हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गए हम लोग। गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी वो चेंज हो गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ गया, जिसमें डेमोक्रेटिकली हर चीज होने लगी, इलेक्शन वाला चीज और ये सब। और उसके अलावा जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब इमर्ज हुआ तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर बढ़ी। लेकिन और ये भी किया गया कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया, जुडिशरी अलग कर दी गई, एग्जीक्यूटिव पहले सारी पावर उसी के पास थी, है ना, लेकिन अब धीरे धीरे चेंज कर दिया गया। पॉलिटिकली कंसेंसस डेवलप हुआ, लोगों के अंदर पॉलिटिकल सेंस भी डेवलप हुआ, तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट था ना कि कलेक्टर साहब ही सब कुछ करेंगे, उसके बजाय अब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शंस हो रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन चल रहा है, तो भाई वहां पे जो नेता लोग हैं वो अपनी पावर टशन दिखा रहे हैं, है ना। और नहीं तो पहले कलेक्टर साहब के आगे कोई बोल नहीं सकता था, समझ रहे ना। तो आजकल नेताओं का भी चल रहा है, तो ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन डाउन हुआ इसमें। और लेकिन फिर भी अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर, ठीक है, हाँ, जब से देश आजाद हुआ तब से धीरे धीरे इलेक्शन वगैरह जब शुरू हुआ तब, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि डीएम का काम बहुत है। ठीक है, कैसे काम है, रोल को क्या क्या है, तो रोल आगे है, रोल एंड फंक्शन। तो रोल एंड फंक्शन ऑफ पहला तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, भाई पहले से उसको रेवेन्यू ऑफिसर माना जाता था। रेवेन्यू मतलब जितना भी पैसा वैसा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट जो चार्ज उसका है वो रेवेन्यू का ही है, इसके लिए उसको कलेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, उसका मेन चीज है रेवेन्यू कलेक्ट करना, पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिस्पॉन्सिबल है, और रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वगैरह, ट्रिब्यूनल वगैरह को पहुंचाने के लिए। अच्छा, जैसे अक्सर जो बहुत सारे जगहों पे क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए डीएम साहब रिस्पॉन्सिबल है, कुछ जगहों पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है तो वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको भी फिर वो रिपोर्ट डीएम साहब अपनी डिस्ट्रिक्ट का बना के ही देंगे, ठीक है, करके देंगे काम, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं की है टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, कलेक्ट गवर्नमेंट ड्यूज, है ना, ये सारी जितनी भी चीजें, कलेक्ट लैंड रेवेन्यू है, गवर्नमेंट ड्यूज है, और क्या नाम है, इसी तरह से लोन वगैरह की रिकवरी है, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करना है, पावर देना किसको, कौन सा लैंड के लिए किसको पावर दिया, क्या दिया, वो सारी चीजें, स्लम क्लियरेंस कराना है, कैपिटल कंस्ट्रक्शन करना है, कोई भी रिफॉर्म करना है, एग्रीकल्चर से लेकर कुछ भी, ड्रॉट वगैरह आ गया यानी सूखा पड़ गया या फ्लड आ गया, देखो ना, नेचुरल क्लेमिटी कोई आ गई, है ना, ट्रेजरी या सब ट्रेजरी का सुपरविजन करना है, स्टाम्प कोई एक्ट को इन्फोर्स करना है, किसी को रिहेबिलिटेशन देना है, मैनेजमेंट करना है गवर्नमेंट स्टेट को, सारे काम, जमा कंपनसेशन देना है जमींदारी अबोलिश होने के बाद, ये सारे काम जो कौन कर रहा है, डीएम साहब करवा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वैसे तो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, लेकिन वो एसपी के थ्रू या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट फिर भी डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल सुपरविजन जो है किसके लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी किसके पास है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, उसका है कि सुपरवाइज करना है, कंट्रोल करना है मजिस्ट्री को भी। और उसके अलावा पुलिस जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे कभी धारा 144, जैसे अभी बलरामपुर में धारा 144 होगी ना, सुना है सर, रिप्लेसमेंट ऑफ आईसीएस बाय आईएएस, आईसीएस क्या, बलरामपुर में धारा 144 इसलिए लगी है क्योंकि वो इलेक्शन का टाइम हो गया ना, तो वहां पे, और फिर वो कोरोना के भी है तो धारा 144 लगा दी है, तो ऐसे ताकि लोग इकट्ठा ना हो, 5 आदमी से ज्यादा लोग ना इकट्ठा हो,
तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये सब भी करना डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसके पास पावर है धारा 144 लागू करने की? डीएम साहब के पास पावर है। इसी तरह से पिटीशन जो है जो भी रिसीव करेंगी गवर्नमेंट से उसके उस पे काम करना, प्रिजनर्स को पेरोल पे रिलीज करना, जेल को इंस्पेक्ट करना, ठीक है, और क्रिमिनल रिपोर्ट को सबमिट करना क्या हो रहा है, ग्रांट सबमिशन वगैरह और कैंसिलेशन करना, आर्म लाइसेंस वगैरह ये सब जितने भी है ना, आर्म लाइसेंस, हॉस्टल लाइसेंस, ये सब जो है इसको करना, और जो है सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स को सुपीरियर क्लास प्रोवाइड करना, कंट्रोल करना लोकल बॉडीज को, यानी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी मेन काम वाम है ना जिसमें भी है वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डीएम साहब ही कर रहे हैं। डेवलपमेंट वर्क जितने भी हैं, ठीक है प्रिजनर्स को सुपीरियर क्लास क्यों दे रहे हैं? भाई, उनको मतलब उनको भी वो प्रोवाइड करना कि उनको बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ, बिल्कुल, और उनकी भी राइट है ना डिग्निटी के साथ जीने की, ऐसा थोड़ी ना। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना, ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को जेल हो गया तो वो कर दो, भाई जितना जेल है ठीक है, उसको इनह्यूमन कंडीशन थोड़ी ना रख सकते हो, वो तो केस भी हमारे पास है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर जिला के पास डेवलपमेंट वर्क का अभी एक थोड़ा सा ये हो गया कि जो जिला परिषद है वो करता है डेवलपमेंट के काम, अक्सर जिला परिषद करता है ना, लेकिन फिर भी वो विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हिसाब से ही करता है। डिस्ट्रिक्ट रूरल जो ये है क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट जो एजेंसी होती है ये भी कोऑर्डिनेशन में कलेक्ट्रेट के साथ ही काम करती है कि नहीं? तो ये सारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आने के बाद भी इसका काम कम नहीं हो गया है, रोल थोड़ा सा रिड्यू है। जिला परिषद जो अभी पढ़ाया नहीं था, जिला परिषद जिला पंचायत जो पढ़ाया था, कौन सा लेवल होता है परिषद वाला? जिला पंचायत जो होती है जिला परिषद, उसको जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत था, तो वो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था ना, नवा से नहीं, पहले जिला मतलब जिला, तो जिला का जो है ना अब वो आने के बाद क्या है, क्योंकि वहां पे इलेक्शन होते हैं, आपको पता है ना, जिला में इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के आने के बाद फिर डेवलपमेंट वर्क में थोड़ा सा इनका काम रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी उनके कोऑर्डिनेशन से ही काम होंगे, ठीक है। फाइनली उसके अलावा रिटर्निंग ऑफिसर जब इलेक्शन में बताया था, इलेक्शन में रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है तो डीएम साहब को बना दिया जाता है, ठीक है, वो इलेक्शन वर्क को पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखते हैं। सेंसस कमिश्नर की तरह काम करते हैं सेंसस के दौरान में जब होता है। चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी तरह का प्रोटोकॉल बनाना है, किसी को आना जाना है, कैसे कौन वीआईपी आ रहा है क्या है, वो सारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है इन्हीं का काम है। इसी तरह से मतलब जो भी और कितनी भी जो भी चीजें हैं, सिविल फूड वगैरह सप्लाई, एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई, पीएचडी स्कीम, यानी कोई गवर्नमेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कुछ भी आप समझ रहे हो ना, मेन चीजें जितनी भी हैं, सबका सुपरविजन, सबका काम किसका है? डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डीएम साहब का। तो इनके कलेक्ट्री के अंदर क्या क्या होता है? हेडक्वार्टर जो कलेक्ट्री होती है वो डिस्ट्रिक्ट में जो लोकेट करती है, उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? अकाउंट सेक्शन, सिविल सप्लाई सेक्शन, डेवलपमेंट सेक्शन, अब नाम से जाहिर हो रहा है तो पता चलेगा क्या क्या काम करेगा। इलेक्शन सेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, जनरल सेक्शन, हाउसिंग सेक्शन, इंटेलिजेंस सेक्शन, जुडिशियल सेक्शन, लैंड एक्विजिशन सेक्शन, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड सेक्शन, लैंड रिफॉर्म सेक्शन, पंचायत सेक्शन, प्रोटोकॉल सेक्शन, ठीक है, पब्लिक रिलेशन सेक्शन, रेवेन्यू सेक्शन, इन रिहेबिलिटेशन सेक्शन, और उसके अलावा रजिस्ट्रेशन सेक्शन, स्टैटिक और ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन। तो ये सारे हैं, तो इनके मतलब ये सारे काम मिलकर ये लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल क्या होता है कि जैसे कोई भी काम होता है तो एक प्रोटोकॉल के थ्रू होता है कि कानून के तहत होता है। जैसे कोई डीएम साहब कोई आ रहा है, ठीक है, जैसे मान लो डीएम साहब आ रहे हैं, वो आ रहे हैं क्या नाम है, डिविजनल कमिश्नर आ रहे हैं या चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो उनके लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल क्या क्या चीज करी जाएगी वो सब ये देखेगा। हाँ, कंपनसेशन, जैसे जमींदार को जब एबोलिश किया, जमींदारी को एबोलिश किया गया तो उसमें क्या नाम है बहुत सारे लोगों को कंपनसेशन भी दिया गया। जैसे कहीं कहीं जहां पे जमींदारी जब एबोलिश की गई, जमींदारी छीन ली गई, तो उनको कुछ कंपनसेट भी किया गया। तो अगर कंपनसेशन दिया जा रहा है राजा या राजा साहब को भी कंपनसेशन, वहां जैसे हमारे यहाँ बलरामपुर में डिस्ट्रिक्ट में राजा हुआ करते थे, महाराजा दिग्विजय सिंह महाराजा। हाँ, तो नहीं, अगर दिया जा रहा हो कहीं पे, अगर प्रोविजन है तो उसको वही देखेंगे। हाँ, दिया जाता है, कहीं कहीं जगहों पे दिया जाता है, उनके मतलब वो रेंट दिया जाता है या कुछ ऐसी चीजें जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज थी लेकिन वो बहुत ज्यादा थी। अब उस समय उनका एग्रीमेंट हो गया होगा कि भाई आप इतने साल तक के लिए आपको दिया जाएगा, तो उसका दिया जा रहा है। वॉलंटरी कुछ लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसे मतलब लीज पे दे दिया, बहुत सारा कुछ किया था राजाओं ने। जैसे हमारा महाराजा एमपीपी है ना, महाराजा पटेश्वर प्रसाद इंटर कॉलेज, तो उसको लीज पे दे रखा है महाराजा पटेश्वर प्रसाद ने। वो है महाराजा पटेश्वर प्रसाद का, लेकिन गवर्नमेंट को लीज पे दे रखा है। एक्चुअल में वो उनको 2 रुपए मिलता है, उसका 1 रुपया रेंट मिलता है, लेकिन इतना बड़ा कैंपस है उसको 1 रुपया रेंट मिलता है। तो वो क्या है, वो बस ऐसे ही है, मतलब ये है कि ऑनरशिप, 1 रुपया रेंट लेने का मतलब ऑनरशिप भी उन्हीं की को दे रखी है। ये ले तो नहीं सकते हैं, क्या ले लेंगे गवर्नमेंट से, लेकिन ये है कि मतलब इलेक्शन तो पार्टिसिपेट करने जा रहा है बीजेपी से।
हाँ अरे अब क्या कहें, क्रिकेट के चक्कर में है समय। महाराजा हाँ। धर्मेंद्र हम्म। धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हाँ। अच्छा, बहुत मचा रखे हैं डिस्ट्रिक्ट में अपने तो इस समय। बीजेपी से लड़ेंगे। हाँ, क्या और कोई पार्टी जाएंगे नहीं ना, वही ऑप्शन उनके पास। डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट जो है उस वो मैंने बताया है कि ज्यादातर क्या है डिस्ट्रिक्ट आईएएस साहब करते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा आप देख लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट में हेड होते हैं, रिपोर्ट बेशक वो डीएम साहब को करेंगे, लेकिन हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड होता है, डिजिग्नेशन ऑफ अ हेड। तो यहां देखिए रेवेन्यू और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन है, हेड ही कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का भी हेड यही है, कोई रजिस्ट्रेशन कराना है तो यहां भी किसका कौन हेड है, डीएम साहब। लेकिन पुलिस का हेड कौन होगा, एसपी साहब। कौन होगा, एसपी सुप्रीम। इसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन अरे किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन कराने जाओ, रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्री ऑफिस होती है ना, तो उसमें रजिस्टर कराते हैं। जैसे जमीन लिखवाते हैं सर, तो जो रजिस्टर ऑफिस भेजते हैं तो वहाँ पे डीएम ही रहते हैं। नहीं नहीं, वो सुपरवाइजरी पोस्ट है, वहां तो लोकल पे आपका हो जाएगा ना। तो लिखा हुआ है नेम ऑफ डिपार्टमेंट हाँ और नीचे पुलिस लिखा हुआ है। हाँ, अरे भाई तो मैं कह तो रहा हूँ अरे समझो, हम लोग ये वो वाला डिपार्टमेंट नहीं है मिनिस्ट्री वाला, समझ रहे हो ना, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हाँ, मिनिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री वाला देखो हर जगह कोई भी चीज होती है डिपार्टमेंट बोलते हैं ना, जैसे हम प्राइवेट ऑफिस में भी जाते हैं तो बोलते हैं कि ये इनका इनका डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं इसमें काम नहीं करता, ऐसा बोलते नहीं लोग। लेकिन ये बोलने का मतलब ये नहीं कि वो मिनिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, ध्यान रखिएगा। जैसे वो वाला मिनिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट जैसे हमारे यहाँ सेंटर के अंदर है, जैसे हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो उसके अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ क्या नाम है पब्लिक सर्विसेज है, तो वो डिपार्टमेंट असल हम बात कर रहे थे, ये वाला डिपार्टमेंट नहीं। ये तो नॉर्मली ऐसे बोलते हैं डिपार्टमेंट, क्योंकि स्टेट के अंदर हम डिपार्टमेंट ही बोलते हैं, और क्या या सेक्शन कुछ बोलते थे, इससे अच्छा डिपार्टमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो पुलिस डिपार्टमेंट इस तरह से स्टेट वाला है ये। ठीक है, सर ये नहीं समझ में आया। क्यों? ये डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, क्या चीज? सर ये क्या है डिपार्टमेंटल? अच्छा, ये डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अभी मैंने समझाया क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट आर रिप्रेजेंट, देखो स्टेट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे फील्ड, मतलब डिपार्टमेंट को आप ऐसे समझिए कि वो मिनिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट नहीं है। ये डिपार्टमेंट का मतलब है कि कोई भी फील्ड से रिलेटेड, कोई फील्ड, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट का अपना हेड होता है, और दिस हेड ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट आर टेक्निकल पर्सनल, ये पर्सनल होते हैं, लेकिन स्पेशलाइज सिविल सर्वेंट्स होते हैं, लेकिन अपने अपने कैडर के ये लोग अपने वो होते हैं, लेकिन इसका सुपरविजन स्टेट या तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर करेगा या तो डायरेक्टरेट करेगा, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो इसका सुपरविजन, सुपरवाइजरी और कोऑर्डिनेशन वर्क जो है वो डीएम का काम है, सिंपल ये है। और ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट के अलावा आप कोई वर्ड यूज करना चाहे तो आप कर सकती हैं, इसमें कोई रिजिड नहीं है कि नहीं आपको डिपार्टमेंट यूज करना है, लेकिन हम लोग नॉर्मली जो डिपार्टमेंट समझते हैं वो मिनिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में समझते हैं। हम अभी स्टेट में आए और स्टेट से भी नीचे डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। ठीक है, सो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है उसको हमने एज अ डिपार्टमेंट वर्ड यूज कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि ये मिनिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट है, समझ रहे हो ना। वहां पे हम सेंटर को सेंटर पे छोड़ा है, स्टेट को स्टेट के पे छोड़ा है, हम डिस्ट्रिक्ट में है इस वक्त, तो डिस्ट्रिक्ट में हम इसको डिपार्टमेंट कहते हैं नॉर्मली कि पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये बहुत छोटा यूनिट पे आ गए हम लोग, वहां पे हम है ही नहीं, वो मिनिस्ट्री वाले पे है ही नहीं, हम मिनिस्ट्री की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, बोल तो सकते हैं, जैसे कि आप पुलिस लिखा है तो पुलिस डिपार्टमेंट बोलते हैं भाई, मैंने कहा बोल रहा है कि डिपार्टमेंट ये वो, लेकिन वो वाला डिपार्टमेंट नहीं है जिसको आप समझ रहे हो कि वो मिनिस्ट्री वाला। ठीक है, हम डिपार्टमेंट बोलते ही है नॉर्मली। ठीक है, तो वो नॉर्मल बोलने वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी क्या, और क्या बोलोगे भाई, कोई बोलोगे? ये सारे टॉपिक्स हैं जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, पुलिस देखना है, एक्सरसाइज मेडिकल, तो पुलिस डिपार्टमेंट बोल दिया उसको। ठीक है, अब वो आपने जहां पूछा था, सुनो सुनो भाई सुनो, आपने जहां पूछा था डिपार्टमेंट, वो पूछा था सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो वहां मैंने उसको वो किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट अलग चीज है, यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग चीज है। ठीक है, और कमिश्नरेट सिस्टम में थोड़ा अलग हो जाता है पुलिस का, तो वो मैं धीरे धीरे आएगा। यहाँ पे अभी देखिए कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पुलिस काम कर रही है, यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, बाहर की कोई बात नहीं हो रही, स्टेट की लेवल की बात नहीं हो रही, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो रही है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेवेन्यू और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन काम किसका है, डीएम साहब का। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर साहब का या डीएम साहब जो भी कह लीजिए आप। रजिस्ट्रार भी डिपार्टमेंट उनके अंडर में, पुलिस एसपी के अंडर में है, लेकिन अब स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट उनके अंडर में थोड़ी ना है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से देखना पड़ेगा ना। पुलिस स्टेट जो दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट है वो किसके अंडर में है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में है। डिस्ट्रिक्ट का जो एक्साइज है, अब डिस्ट्रिक्ट वर्ड यूज नहीं करा तो डिस्ट्रिक्ट ये अंडरस्टूड है कि डिस्ट्रिक्ट है। एक्साइज डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट का है वो किसके अंडर में है, डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज ऑफिसर, एक्साइज नहीं, एक्साइज जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो लगता है, मैटर में फिर डीएम नहीं ये कर सकता। डीएम ही करेगा। लेकिन देखो मैंने जैसे सुनो कैसे
पुलिस का मैटर है, एसपी साहब को करना है। नॉर्मल काम कौन करेगा? डीएम साहब थोड़ी ना आके करेंगे। लेकिन हाँ भाई, किसी का फोन आया, हाँ एसपी साहब क्या काम हो रहा है यहाँ, ये कौन करेगा? डीएम साहब। यानी असल मैनेजर कौन है पूरे डिस्ट्रिक्ट का? वो डीएम है। तो क्या लिखा है ऊपर? सुपरवाइजरी कंट्रोल बॉडी जो है वो कौन है? डीएम साहब ही है। देखो हेड बना रखा है। अब मेडिकल में तो जाहिर सी बात है यार ना, यार कोई डॉक्टर ही होगा, मतलब वो तो ऑपरेशन देखेंगे नहीं, लेकिन पूछेंगे जरूर कि तुम्हारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे चल रहा है, बताओ। डीसी साहब की मीटिंग ले ली, उन्होंने बुला लिया डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर साहब को, पहुंचाया कलेक्ट्रेट में मीटिंग है, आज पहुंच जाओ, बताओ क्या क्या हो रहा है डिस्ट्रिक्ट में, क्यों क्यों हॉस्पिटल ऐसे चल रहा है ना। पुलिस डिपार्टमेंट, हाँ तो भाई लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल रहा है, ट्रैफिक कैसे चल रहा है, तो ये डीएम साहब ही सब देखेंगे। हेड ये सब हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के, इनको रिपोर्ट करना है डीएम साहब को, ठीक है। और अपने डिपार्टमेंट, लेकिन डीएम साहब किसी इंस्पेक्टर से जाके नहीं पूछेंगे, नहीं। हाँ डांट सकते हैं भाई, उनके पास पावर है, लेकिन वो डायरेक्टली जाके नहीं, वो किसको कमांड देंगे? एसपी साहब को। और एसपी किसको कमांड देगा? जो मतलब नीचे के उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से सिविल सर्जन या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एक्साइज, जो भी इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मतलब कोई फैक्ट्री है, कोई कुछ भी है, तो वहां से जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें टैक्स जो लगाओगे एक्साइज होता है, ठीक है। तो एक्साइज में है सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज या डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर में सिविल सर्जन या तो डीएमओ है, ठीक है। डीएमओ कहते हैं ना, डीएमओ साहब, तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। ये पब्लिक में पब्लिक हेल्थ ओवरऑल देखना है तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हो सकता है, कहीं पे जो है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को ही दे देते हैं पावर, ठीक है। जिसमें ओवरऑल लिखा हुआ है कई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है। अब डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट को देखेगा, लेकिन डीएम साहब से पूछ सकते हैं। एजुकेशन के लिए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स है या डीईओ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, तो एजुकेशन को वो देखेगा, लेकिन वो भी डीएम साहब के अंडर में ही है। कोऑर्डिनेशन असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉर्पोरेशन बनाने का जो काम है वो भी इन्हीं का है, ठीक है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, किसी भी नाम से जानते हैं। इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिसर या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। जज में डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। जुडिशरी में कौन देखता है भाई? जज ही देखेगा। डीएम देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, ठीक है, आपने फैसला कर दिया, अब उसको एग्जीक्यूट करके किसको करवाना है? डीएम साहब को ही तो करवाना है, चीजें और तो देखनी है। वो आपने जो वो उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे जब आप फैसला कर रहे हो, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूशन किसको करवाना है? सर उसके बाद उन्हें सुपरविजन करना है, वो कर भी रहे नहीं कर रहे वो सारी चीजें, ठीक है। उनको फैसिलिटी जो प्रोवाइड करानी है, ठीक है। सिविल वैसे तो हाईकोर्ट के अंडर में बहुत जगह होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्यादातर काम सारे डीएम साहब ही करवा रहे हैं। सोशल वेलफेयर, हाँ वेटरनरी जो होता है, वेटरनरी वही पशु वसु वाला जो होता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तुमने पॉलिटी की क्लास नहीं की ना, यही गड़बड़ है। अब देख रहे हो लास्ट वाली क्लास। यहाँ पे दिल्ली में टीचर के लिए एग्जाम होता है, तो एक डीईओ से होता है और एक एमसीडी। हाँ तो देखो एमसीडी स्कूल्स का एमसीडी में होगा। एमसीडी स्कूल होते हैं ना छोटे छोटे से जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है। और एक होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होगा, तो एजुकेशन ऑफिसर वाला वो बड़ी क्लास के लिए है, ठीक है। और जो ये वाला है या ऐसे वो कराता है, क्या नाम है, एसएससी करवाएगा तो, और या क्या नाम है वो करवा रहा है, क्या नाम है, स्टेट करवा रहा है तो अलग। तो मतलब यहाँ पे जो एमसीडी स्कूल्स होते हैं ना, एमसीडी स्कूल के जो भी चीजें होती हैं, एमसीडी स्कूल क्या होना है, पांचवी के प्राइमरी स्कूल, ये सब एमसीडी स्कूल होते हैं। तो ऐसे एमसीडी स्कूल का एमसीडी करवाएगी। एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो वो एमसीडी जो होता है, और दिल्ली को पूरा जो देखती है एक्चुअल में म्युनिसिपल लेवल पे, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। और वो क्यों एमसीडी मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, लेकिन अब वो पॉलिटी पढ़ी ही नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, पॉलिटी नहीं पढ़ो तो एडमिशन यहाँ समझने में मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी ठीक है, तो दिल्ली में नहीं आना है हमें अपने, हाँ दिल्ली में भी कह लो अपना डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरे दिल्ली को देखता है। वैसे दिल्ली का सिस्टम थोड़ा अलग है, हमारे स्टेट में ये सेंटर है, इसका सिस्टम थोड़ा अलग रहता है इसको, लेकिन यूनियन टेरिटरीज का सिस्टम थोड़ा अलग है। लेकिन जैसे डिस्ट्रिक्ट जितने भी हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, उनमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं, अब यूपी में अभी जाओ, वहां पे हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग सिस्टम है। दिल्ली का सिस्टम क्वाइट डिफरेंट है। आर्टिकल 239AA के अंदर में इसको स्पेशल प्रोविजन दिया गया दिल्ली को। दिल्ली में कहा जो है चीफ मिनिस्टर के पास पूरी पावर थोड़ी ना है, पुलिस की भी पावर नहीं है उसके पास, लैंड की भी पावर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की भी पावर नहीं है, और नहीं तो हर जगह चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसका सिस्टम अलग है। और दिल्ली के अंदर सारा कुछ सेंटर के हिसाब से चल रहा है मैक्सिमम। कोई भी चीज का प्लान करना हो बेटा, कोई भी चीज प्लान करनी हो, कोई भी चीज करना है, प्लानिंग है, इंप्लीमेंटेशन है। बिना प्लानिंग के कोई काम करते हो क्या? कैसे क्या करना है, आगे क्या चीजें देखनी है। वेटरनरी मतलब जो पशु वसु का, बिल्कुल सबके लिए एक ऑफिसर होता है भाई। एक चीज बताओ मुझे, डीएम साहब यार कितने काम करेंगे खुद?
एक दो डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं ना, बाकी सब में तो सुपरवाइज ही कर सकते हैं ना। यानी 25 ऑफिसर देखते हैं 25 तो नहीं, कहीं 25 है, कहीं उससे कम डिपार्टमेंट है, कहीं 2 डिपार्टमेंट को एक साथ मर्ज कर रखा है, ऐसा नहीं। ये तो टोटलिटी दे रखा है कि ये तो ऐसे ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर है, सेल टैक्स ऑफिसर है, कहीं पे एक्साइज और सेल को मर्ज कर रखा है, कहीं कहीं के स्टेटिस्टिक ये डिपार्टमेंट जो कस्टम और प्लानिंग को मिक्स कर रखा है। कस्टम जो होता है कस्टम तो उसमें होता है, कस्टम वाला जो होता है वो जब बाहर से कोई चीज आ रहा है का, अक्सर जैसे कोई फॉरेन से कोई चीज आ रही है और वो भी उन स्टेट्स में जहाँ पे नेपाल वोपाल से ट्रेड हो रहा है, वहां फिर रहेगा। और मेरे यहाँ कस्टम है तो तो कस्टम डीएम के अंडर में वही तो कह रहा हूँ, नहीं वो क्या, देखो कोई भी चीज जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, इतना बात बेसिक्स फंडा समझो कि नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी चीजें होती हैं, जहां वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहीं ना वन वे और अदर इन्फ्लुएंस करता ही करता है, सुपरवाइजरी तौर पे करे चाहे टेक्निकल पे। जाहिर सी बात है, अगर कोई हिस्ट्री का बंदा आईएएस ऑफिसर है तो वो मेडिकल डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से नहीं देख सकता है, बट वो रिपोर्ट तो ले सकता है ना, जर्नलिस्ट। इसीलिए तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं भाई, आप कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं छोड़ते हो। अब पता चले मैं मैथ से आपको डर लगता था और आपको डीएम बना दिया गया, और आप गए मैथ के स्कूल में गए और वहां पे मैथ पढ़ाई जा रही है, आप टीचर आपसे ज्यादा जानता है मैथ, तो कैसे काम चलेगा। हाँ वो जानता होगा, लेकिन पर्टिकुलरली आप सुपरवाइज तो कर सकते हो कि सही है या गलत है, गड़बड़ है क्या। हम लोग का मैथ सिर्फ सीसेट में ही होगा ना। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर किसी भी सब्जेक्ट से क्यों नहीं डरना होता है, क्यों, इसलिए क्योंकि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है। मेडिकल में बायोलॉजी भी पता होनी चाहिए आपको, जो है सेल टैक्स टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, रेवेन्यू के बारे में पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हर चीज के बारे में क्यों पता होना चाहिए। और ये जो कहते हैं ना कि मतलब यूपीएससी में कोई एक सब्जेक्ट टीचर, मैं बताऊं यूपीएससी का जो सही में प्रिपरेशन करता है ना, ढंग से करता है, वो सारे सब ना हो तो यूपीएससी को उसने प्रिपरेशन की नहीं। क्योंकि देखो अभी आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में, हर चीज के बारे में पता होनी चाहिए, प्लानिंग है, ट्रेजरी कैसे काम करती है, सेल टैक्स क्या होता है। अब आपको सेल्स टैक्स और क्या नाम है जीएसटी पता ही नहीं है, तो इकोनॉमी पढ़ी ही नहीं है, तो जाओ कैसे देख लोगे भैया, है ना। और इसी तरह से मतलब हर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ ना कुछ पता हो, इसीलिए जर्नलिस्ट होता है ये बंदा, हर चीज जानता है ना, चाहे थोड़ा। तो इसीलिए जब आप प्रिपरेशन में जाते हो यूपीएससी के लिए, इसीलिए मैं कहता हूं, और हर कोई कहता है आप आईएएस बनो या ना बनो, मुझे अपनी वाइफ को आईएएस नहीं बनाना है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे उसकी तैयारी जरूर करानी है एक साथ। हर कोई, हर जो अच्छा बंदा होगा ये जरूर कहेगा, उनको अपने बेटे को भी नहीं बनाना, बोल रहे थे ना कि नहीं बनाना है मुझे, लेकिन मुझे एक साल आईएएस की तैयारी जरूर कराऊंगा, एक बार आईएएस की तैयारी जरूर कराऊंगा, उसके बाद वो चाहे जो बने, ठीक है। तो ये जरूरी होता है। मैं तो समझता हूं कि हर इंसान को अगर वो सही से पढ़ा लिखा बनना चाहता है तो एक बार यूपीएससी की प्रिपरेशन में जरूर जाना चाहिए, एक बार कर लो, हाँ, कम से कम जाहिल तो नहीं होगा। बिल्कुल वो पढ़ा लिखा जाहिल नहीं रहेगा, ठीक है। और कुछ भी करेगा वहाँ, अगर नॉलेज रहेगा तो उसको बिल्कुल, ये लोग बोलते हैं कि आईएएस बनना जरूरी नहीं है, हर कोई आईएएस का टीचर आपको जो अच्छा होगा ना ये बताएगा कि जरूरी नहीं है कि सब डीएम बन जाओ, जरूरी थोड़ी ना है, लेकिन एक बार यूपीएससी की प्रिपरेशन जरूर करो, उससे क्या होगा कि आप बहुत वेल एजुकेटेड इंसान हो जाओगे। मुझे अपनी वाइफ को मैं पढ़ा रहा हूं या अपनी बहनों को पढ़ा रहा हूं, इसलिए नहीं कि उनको डीएम बनाना है, मुझे कोई जरूरी नहीं है, उनको इतनी नॉलेज हो जाएगी, उनके सामने कोई खड़ा होकर बोल के जा नहीं सकता किसी सब्जेक्ट में। इसमें ये होता है कि दुनिया है, हाँ अंडर द सन आपको हर चीज लगभग पढ़नी है, ठीक है। तो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, उसकी एज भी कम है, उसका दिल करेगा देगी, नहीं दिल करेगा नहीं देगी, उसकी मर्जी है, मैं उसके ऊपर फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन उसको बोल रहा हूँ कि पढ़ लो, वो अपनी बहनों को बोल रहा हूँ पढ़ लो। मैं अपने साथ ये सब लेके नहीं जाना चाहता हूँ कि मर जाऊं तो सब लेके चला जाऊं, मैं चाह रहा हूँ कि पढ़ा ले, कम से कम बच्चों को पढ़ा लेंगे, अपने ही बच्चों को ट्रेन कर लेंगे, कम से कम नॉलेज होगी चीजों की। तो इसलिए रात में मैं 2-2 घंटे 1-1 घंटा पढ़ाता हूँ लोगों को आजकल। अब यह है कि बच्चे से परेशान रहते थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन मैं पढ़ाना सबको चाहता हूं, तो ये वजह है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल, नीचे का एडमिनिस्ट्रेशन बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये जरा आप इसका चार्ट रट लो जरा एक बार। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है हेड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, चार्ट देख रहे हो ना, एडमिनिस्ट्रेशन बिलो द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सब डिवीजन ऑफिसर को क्या कहते अब वो एसडीएम यार, एसडीएम डीएम और एसडीओ अलग होता ऑफिसर वही होता है, कहीं एसडीओ बोलेंगे, कहीं एसडीएम बोलेंगे, कहीं का नाम है, मैं बता रहा हूं सुनो कंफ्यूज ना हो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, हेड है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का, ये तो पता है। अब उसके नीचे हम जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने डिस्ट्रिक्ट को पहले समझा करो ना, डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में डिवाइड किया, जैसे हमारे यहाँ कितने सब डिवीजन है, 4 डिवीजन है, सब डिवीजन, डिवीजन नहीं 4 सब डिवीजन है, 4 सब डिवीजन है। कौन कौन, बहुत सही समझे, मतलब नहीं बहुत सही समझे, लेकिन वो इलेक्शन वाला है तो उससे तुम्हें समझ में आ रहा तो ठीक है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम 2, 3, 4 जितना भी हो सकता है उतना डिवीजन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब डिवीजन। तुम्हारे 6 सब डिवीजन है, हाँ तो 6 सब डिवीजन, तो हर सब डिवीजन का एक एसडीएम होगा, कौन होगा, एक सब डिवीजन। तो यानी कि एक डीएम के अंदर में अगर तुम्हारे यहाँ 6 है तो 6 एसडीएम होंगे, फिर हमारे यहाँ 4 है तो 4 एसडीएम होंगे। उन चारों एसडीएम का वो मीटिंग बुला लेगा डीएम कि आपके एरिया में क्या हो रहा है,
भाई एसडीएम साहब जो है, जैसे तुलसीपुर के एसडीएम है ना, हाँ सब डिवीजन जो है उसमें क्या होता है, सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, ठीक है, एसडीएम, ठीक है। ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट के जस्ट नीचे, ठीक। उसके नीचे होता है तहसील, क्या होती है, तहसील। तो तहसील या तालुक बोलते हैं, तालुका कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं तहसील बोलेंगे। उसके नीचे वो तहसील का जो होता है, सब डिवीजन के अंदर एक तहसील होगी, तहसील का या कई तहसील हो सकती है, तो तहसीलदार उसको देखेगा। कौन देखेगा, तहसीलदार। वो इमीडिएट उसका, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो सब डिवीजन एसडीएम को करेगा, वो कलेक्टर को, साहब को करेगा, समझ लो। रेवेन्यू मैटर जहां भी देखे जाते हैं, दीवानी मुकदमा देखा नहीं है, दीवानी जो जहां पे लैंड वैंड का, जमीन अमीन का जो होता है, हाँ जितना भी कुछ होता है सारा, वो सब तहसीलदार ही करता है। उसके बाद में फिर वो तो सुपरविजन डीएम साहब का है, वो एसडीएम को रिपोर्ट भेजेगा। वहां पे एसडीएम साहब भी नहीं समझ में आया तो कहां भेज दोगे, डीएम साहब के पास। तो ये है। उसके नीचे कई जगहों पे सर्कल्स होते हैं, परगना सुना है ना, परगना। अब यहाँ आया परगना, तुम जो कह रहे थे अभी, परगना कह रहे थे, क्या कह रहे थे, नहीं, तो जो सर्कल है वो परगना, उसमें रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, या कानून गो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कानून गो सुना है ना। अरे यार कानून गो नहीं सुना है, जितने भी लेखपाल होते हैं कानून गो के अंडर में होते हैं। लेखपाल, पटवारी नहीं जानते हो, लेखपाल तो जानते हैं, लेखपाल जानते हो ना, ये वोटर आईडी यही सब बनाते हैं। वही जितना भी लैंड का पैमाइश उमाइश करवाना होता है सब लेखपाल तो करता है। सबसे लोअर पोस्ट ऑफिसर में जो मतलब जो काम करना होता है लैंड का, जमीन का आके काम करता है। तुम्हारा आई डिपार्टमेंट जब बनाओगे, वो आय प्रमाण पत्र बनाओगे ना, जात प्रमाण पत्र बनाओगे, स्टेट के अंदर कुछ भी बनाओगे, तो जो रिपोर्ट लगती है वो लेखपाल की लगती है, तो ब्लॉक में होता है, वो रहता है तहसील के अंदर बैठता है। लेकिन तहसील में उसका एक अपना वो होता है, मतलब चैम्बर वंबर होता है कानून गो का, उसी के अंदर सारे लेखपाल बैठते हैं। और वो लेखपाल जो है कानून गो उनका समझ लो हेड है, ठीक है। एड्रेस के अकॉर्डिंग तहसीलदार, और आपका एरिया जो होता है, जो आपका एड्रेस होता है ना, जो जिस उसमें आप रहते हो जिस गांव में, तो कुछ गांव दे देते हैं, ग्रुप ऑफ विलेज, वो सारा वो लेखपाल ही करता है, ठीक है। वो पटवारी वो कानून गो को रिपोर्ट करता है, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है वो कानून गो है, ठीक है, उसको वो लेखपाल रिपोर्ट करेगा या पटवारी। विलेज में जितने भी ग्रुप ऑफ विलेजेस हैं उनमें क्या पटवारी या लेखपाल होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। कानून को का एग्जाम होता है, या तो इन्हीं को, नहीं स्टेट लेवल पे, हाँ स्टेट ही करवाता है। ये लेखपाल का भी स्टेट ही करवाता है। अभी लेखपाल का निकला नहीं था वैकेंसीज, यूपी के अंदर बहुत सारे लेखपाल भी हुए थे, तो लेखपाल जो हो गया, कानून को हो गया। अच्छा, इसमें कई बार प्रमोशन करके भी बना दिया जाता है कानून को, ज्यादातर प्रमोशन से ही बनते हैं लेखपाल, भाई प्रमोशन से क्या बन जाते हैं, कानून को बन जाते हैं, उन्हीं में से बना देते हैं। तो ये कानून को है, कानून को। हमारे पापा कहा करते थे काना गोई, तो वहां पे गांव में बोलते हैं काना गोई, तो काना गोई जो बोलते हैं ना वो कानून गोई होता है उसको, मतलब कुछ लोग ऐसे, या वो एक्चुअल में रेवेन्यू इंस्पेक्टर है। तो ये है। तो देखो आप समझो, विलेज में जितना भी आपका आय प्रमाण पत्र बन रहा है, जात प्रमाण पत्र बन रहा है, किसका रिपोर्ट लगेगा, तहसीलदार, पटवारी या लेखपाल कह लो, लेखपाल का रिपोर्ट लगेगा ना। अब लेखपाल भाई साहब हैं, नहीं आप रिपोर्ट लगाता है वो, ठीक है, तुम पैसा दे देती हो तो वो आता है, लेकिन उसका काम ये है, मतलब जैसा भी होता हूं मैं उसको वैसे नहीं बोलना चाहता, लेकिन लेखपालों का क्या होता है, आते हैं जो भी है, ठीक है, अपना ठीक वो अपना रिपोर्ट लगा देता है, समझ रहे हो ना। सर उसी पे एक डिस्कशन करना था सर, ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था सर। क्यों नहीं बन रहा है, वो जो इनकम क्राइटेरिया है, हाँ तो तुम क्रॉस कर रहे हो, एक्सीड कर रहे हो, तो सर लेकिन तो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर जारी होगी, हाँ है ना, पूरे साल में जारी है ना, कहीं मिलेगा भैया, पहले 6 लाख थी, अभी 8 लाख हो गई। अब इसको 12 करने वाले हैं। हाँ तो वही चीज है ना, तुम लोग बढ़वाते रहो और लोगों का हक मारते रहो। AWS बनवाओ भाई आप, इनकम वहीं का ससुराल का। उस सर अगर एक बार बन गया तो लाइफ टाइम के लिए जाता है ना सर? नहीं, देखना पड़ता है, फायदा है 10%। तो मैं तो ओबीसी में हूं, लेकिन मुझे क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर में आ गया। तो तुम जनरल में हो गए, फिर जब क्रीमी लेयर में हो तो जनरल हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। बनवा रखा है सर मेरा कोई इनकम ही नहीं, बनवा लिया है सर्टिफिकेट। तुम्हारे फादर एलीट है यार, तुम दूसरों का हक ना मारो, ठीक है। तुम्हारे जिसकी फैमिली में खुद एलीट हो उनको क्या हक मारना है, जिसके ना हो बेचारे उन लोग करें, ठीक है। तो वे ठीक है, तुम सारी चीजें अपने ऊपर लेते हो, ठीक है, हाँ नहीं सही है। पटवारी साहब ने रिपोर्ट लगाई, आप गए कानून गो से ऊपर जाएंगे तहसीलदार, तहसील। तो ये इसको याद रखो कि कौन सा किसका क्या कौन सा वो है, ठीक है। सब डिवीजन जो होता है मैंने बता दिया, सब डिवीजन जो है ना, देख लो,
Under the provision of the Land Revenue Code or Criminal Procedure Code, or district is a territorial divided into number of units for the purpose of revenue and criminal administration. और इसमें देखो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, सब डिवीजन होता है, सब डिविजनल ऑफिसर या एसडीएम होता है। कौन होता है? यूपी के अंदर देख लो कौन है, एसडीएम। तमिलनाडु के अंदर रेवेन्यू डिवीजन होता है जिसमें रेवेन्यू डिवीजन ऑफिसर या सब कलेक्टर होता है, ठीक है। और इसमें क्या नाम है, महाराष्ट्र के अंदर प्रांत होते हैं, प्रांत ऑफिसर कहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, या असिस्टेंट कलेक्टर बोलते हैं। तो अलग अलग जगहों पे एसडीओ जो होता है वो आईएएस हो सकता है, या फिलहाल के लिए आईएएस को भी बना सकते हैं जो शुरू एकदम प्राइमरी पोस्टिंग जो देते हैं ना, या स्टेट सिविल सर्विसेज से भी हो सकता है जो, हाँ एसडीओ, कहीं एसडीओ एसडीएम कुछ भी कह लो यार, मैंने वो ऊपर लिखा नहीं है, यूपी के अंदर एसडीएम बोलते हैं, मैंने देखा तो। उत्तर प्रदेश के अंदर तहसील यूनिट में तहसीलदार देखता है, ठीक है, उसके नीचे असिस्टेड बाय द नायब तहसीलदार, तहसीलदार ना हो तो नायब तहसीलदार। तमिलनाडु में तालुक होता है, तहसीलदार ही देखता है, डिप्टी तहसीलदार उसके अंडर में होता है। और महाराष्ट्र में जो है तालुका या महल होता है, उसमें महलतदार होता है या महलदार होता है, ठीक है, जो महलकार होता है जो देखता है। ये तहसील जो है बेसिक यूनिट होती है सारे एस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, ट्रेजरारी से रिलेटेड, ठीक है। और वो एक तरह से मिनिएचर डिस्ट्रिक्ट की तरह तहसील काम करता है, और फिर वहां पे एसडीओ सारा देखता है, ठीक है। जो तहसीलदार होता है वो सिविल सर्विसेज में से होता है, किसी स्टेट सिविल सर्विसेज में से, और वो गैजेटेड ऑफिसर, गैजेटेड रैंक का ऑफिसर होता है, लाइक एसडीओ, ही इज अ टेरिटोरियल ऑफिसर। अब वो क्या होता है एसडीओ मतलब, और जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीपर्पज फंक्शनिंग करता है एसडीओ, जैसे कि डीएम करते हैं उसी तरीके से, ठीक है। और उसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में परगना जो होते हैं उसमें हेड कानून गो होता है। कौन होता है? कानून गो। उसी को तमिलनाडु में बोलते हैं फिरका, ठीक है। फिरका जो होता है उसके अंदर रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है, और महाराष्ट्र में सर्किल बोलते हैं उसका सर्किल इंस्पेक्टर होता है। विलेज में या तो विलेज पटवारी कह लो, ठीक है, ठीक है। विलेज में जो सबसे लोएस्ट यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, फिजिकल मामले में पटवारी देखता है, ठीक है। ठीक है, पटेल हो, महाराष्ट्र में पटेल बोलते हैं उसको। यूपी के अंदर जो है उसकी कोई कॉरेस्पॉन्डिंग वो नहीं है, तो पटवारी, और इसमें जो है आपका क्या नाम है, ये इसमें लेखपाल वगैरह कहीं, ठीक है। फॉर इंस्टेंट यूपी के अंदर लेखपाल होता है, ठीक है, या कर्णम या कनन पिल्लई उस यूपी के, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तलाली जो है, तलाती जो है वो महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसा है कि बीच बीच में कुछ यूनिट्स गायब हो जाती हैं, जैसे पटवारी, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी को जरा देखिए एक बार, बस बहुत आसान सा है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? मैनेजमेंट। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जितने भी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के, ये सारे यही देखते हैं। और इसके यानी कि डीआरडीए का काम क्या है? सिंपल, नाम से ही जाहिर हो रहा है, एंटी पॉवर्टी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन विंग होती है इसके अंदर, वेजेस एम्प्लॉयमेंट विंग होती है। काम है, बता दो, तुम ही लोग बताओ। डेवलपमेंट करना है रूरल डिस्ट्रिक्ट, बस डेवलपमेंट कराना है रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल में होगा, लेकिन इनका पॉवर्टी को हटाना है किसी भी तरीके से। नरेगा फरेगा जो भी स्कीम चल रही है उन सबको इंप्लीमेंट कराने का सारी जिम्मेदारी किसके पास है? इनके पास है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से हम लोगों ने एक बार देख लिया है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आ गया है कि नहीं आया है?